गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं इस टाइम पर कभी नहीं उठता और आज मैं उठकर अपना ब्लॉग इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज का ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि मैं अभी हूं एक खास जगह पर। तो गाइस अभी हम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नगर में और यहाँ की जगह खास इसलिए है क्योंकि गाइस यहाँ पर है एक माता का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर जिसको देवी पाटन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो गाइस आज के ब्लॉग में आपको मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगी और इस ब्लॉग के माध्यम से मंदिर के सभी विजुअल देखने को मिलेंगे। और जैसा की गाइस अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो इसीलिए मैं जल्दी से उठ जाता हूँ और फटाफट से मैं और मेरा दोस्त निकल जाते हैं नहाने के लिए और नहा धोकर एकदम से तैयार हो जाते हैं। और गाइस हम जिस लोकेशन पर हैं यहाँ से मंदिर की दूरी है करीब 1 किलोमीटर। तो हम दोनों साथी निकल लेते हैं पैदल पैदल मंदिर की तरफ और 15-20 मिनट पैदल चलने के बाद गाइस हम मंदिर के करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि हमको मंदिर के पास मेला लगा हुआ दिखाई देता है और मेले को देखकर ये लगता है गाइस कि यहाँ का मेला जो है वो रात में चलता है। और फिर हम पहुंच जाते हैं मंदिर के मेन रास्ते पर और गाइस ये वो रास्ता है जो सीधा मंदिर के लिए जाता है। तो मैं और मेरा दोस्त इस गेट से होते हुए हम सीधा मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और इस रास्ते पर मुझे देखने को मिलती है प्रसाद की बड़ी बड़ी दुकानें जिन पर कहीं तो माता की चुनरी बिक रही थी और कहीं पर माता के लिए प्रसाद बिक रहा था। और इस रास्ते से मंदिर की तरफ से आते हुए हमें काफी ज्यादा लोग दिखाई दे रहे थे और मैंने आगे की तरफ देखा तो मुझे काफी ज्यादा भीड़ भी दिखाई दी और इतनी भारी भीड़ देखकर मैं समझ गया कि गाइस हमें माता के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और हम दोनों इस भीड़ वाले रास्ते को पार करते करते फाइनली पहुंचते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। और गाइस ये देवी पाटन मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से आप मंदिर के लिए अंदर जा सकते हैं। और गाइस भीड़ को देखते देखते हम यहाँ तक आ तो गए लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि गाइस हमने पीछे वाली दुकानों से प्रसाद तो लिया ही नहीं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए हम दोनों वापस लौट जाते हैं प्रसाद लेने के लिए और पहुंचते हैं इस दुकान पर और यहाँ से इन भैया से हम दोनों प्रसाद खरीद लेते हैं। और ये प्रसाद गाइस हमें 50-50 रुपए का पड़ता है। और फिर हम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं मंदिर के लिए और ये आ जाते हैं मंदिर के बिल्कुल करीब। और यहाँ पर आकर गाइस मंदिर के आगे का नजारा देखिए कितना ज्यादा शानदार लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि भक्तों की लाइन किधर लगी है और गाइस यहाँ आकर तो हमारे होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि इतनी लंबी लाइन लग रही थी जिसको देखकर हम तो दंग रह जाते हैं क्योंकि गाइस हम तो सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं तो हमको इतनी लंबी लाइन मिलती है तो ये लोग पता नहीं कितने बजे के उठे हुए होंगे। और जब हम लाइन में लगने के लिए मंदिर के पीछे की साइड आते हैं तो यहाँ पर आकर तो मैं गाइस पूरा शौक ही हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी जिसका पिछला हिस्सा जो है वो उधर की साइड है। और इतनी लंबी लाइन को देखकर मैं समझ जाता हूँ कि आज हमको मैया के दर्शन करने मुश्किल है क्योंकि अगर इतनी लंबी लाइन में लगेंगे तो हमको दर्शन करते करते यहीं पर ही 2-3 बज जाएंगे। और अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं क्योंकि हमको वापस जाकर अपनी मशीन भी चलानी है। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि प्रसाद बाहर ही चढ़ा दिया जाए क्योंकि मैया के दर्शन करने तो मुश्किल हैं। और गाइस ये है वो प्रवेश द्वार जहाँ से माता के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं। फिलहाल हम तो जा नहीं पाए, खैर छोड़ो, शायद हमारे नसीब में ही नहीं था और बाहरी प्रसाद चढ़ाकर हम मंदिर से बाहर आते हैं। और गाइस कौन कौन यहाँ देवी पाटन मंदिर पर आ चुका है जय माता दी लिखकर कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर हम जब बाहर निकल ही रहे होते हैं तभी मेरे साथ वाले को अपने हाथ पर कुछ गुदवाना होता है। तो हम यहाँ पर गोदने वाले भैया के पास रुकते हैं और इनसे बात करते हैं और इसे अपने हाथ पर माँ गुदवाना था। तो ये भैया कुछ यहाँ पर डिजाइन दिखाने लगते हैं कि आपको किस तरीके का माँ गुदवाना है। और फिर हाथ पर गोदने का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये भैया हाथ पर तेल लगाते हैं और जैसे ही मशीन को चालू करते हैं तो ये मेरे साथ वाला डर के मारे उठकर खड़ा हो जाता है और डर के मारे वहाँ से चुपचाप उठकर बाहर निकल आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का मेला जो रात में ज्यादा भारी रहता है तो हम फिलहाल मेला नहीं देखते हैं और वापस लौटने की सोचते हैं। तो हम फटाफट से यहाँ से निकलकर ई रिक्शा पकड़ते हैं और वापस आ जाते हैं अपने टेंट पर। और गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर बताइए और हाँ कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाइए।